अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस कंट्री के मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है वो कंट्री। और ये यूरोपियन कंट्री है, शेंजन में नहीं है लेकिन यूरो चलता है वहाँ पर। नेबर है यूके, इंग्लैंड का नेबर कंट्री है। इंतहाई तरक्की याफ्ता कंट्री है। इस कंट्री के क्या हालात हैं, मौजूदा क्या सिचुएशंस हैं, सैलरीज़ क्या हैं, जॉब्स मिल रही हैं नहीं मिल रही, यहाँ के लोग कैसे हैं, हालात क्या हैं, ये तफसीली वीडियो मैं बना रहा हूँ। आखिर तक देखिएगा। आप वीडियो देखने से आपको इस कंट्री के मुतालिक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, जो काफ़ी मुफीद और अच्छी मालूमाती वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों, इस कंट्री का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड किसी तारुफ का मोहताज कंट्री नहीं है। इसके क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और यहाँ के लोगों की क्या सिचुएशन है, और यहाँ पर सैलरीज़ क्या हैं, जॉब्स क्या हैं, ये तफसीली वीडियो है, आप एंड तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जॉब्स के बारे में बताऊँ कि यहाँ पर जॉब्स इजीली मिल रही हैं, आसानी के साथ यहाँ जॉब्स मिल रही हैं। आप किसी भी जगह, किसी भी कंपनी में, किसी भी शॉप पर चले जाएँ तो अगर उनके पास जॉब नहीं है तो कम से कम आपको बता देते हैं कि जी फ़लाँ जगह आप चले जाएँ, आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और यहाँ गली मोहल्ले में चप्पे चप्पे पे मतलब यहाँ पर कंपनीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स लेके देते हैं। और एक दिन में 2 दिन में जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, छोटी भी मिल जाती हैं, और तालीम के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, बंदे की पर्सनैलिटी के लिहाज से जॉब्स मिल जाती हैं। तो मिनिमम सैलरीज़ यहाँ 1400-1500 यूरोज़ है। 1400, 1500, 1600 ये सैलरीज़ हैं। फिर उसके बाद जो आपकी तालीम है या आपके एक्सपीरियंस है, उस बेस पे ये सैलरी आगे बढ़ती जाती है। तो मतलब ये है कि जॉब्स यहाँ मिल जाती हैं, वर्क परमिट भी मिल जाता है, जॉब्स भी देते हैं और वर्क परमिट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार, खुश अखलाक हैं, बेहतरीन हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है। ये फारनर के साथ बहुत अच्छे रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो फारनर जो यहाँ पहुँचें वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुलाएं और परमानेंट यहाँ सेटल्ड हों। किसी पर कोई सख्ती नहीं है, किसी पर कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई इस तरह के मामलात नहीं है। हर बंदा सुकून से यहाँ रह रहा है और जॉब्स कर रहा है। तो इनकी गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि यहाँ पर जितने भी फारनर आएँ, स्पेशली एशिया में, तो यहाँ आकर सेटल्ड हों, फैमिलीज़ को बुलाएं और यहाँ आकर, और जो जिसको वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट को इंतहाई आसान बिला सूद लीज़ पर यहाँ पर घर मिल जाते हैं, प्लाट्स मिल जाते हैं, ताकि यहाँ परमानेंट रेजिडेंस हो जाए यहाँ का जो वर्क परमिट लेने वाला बंदा होता है। तो मतलब काफ़ी सारी इन्होंने आसानियाँ पैदा कर दी हैं फारनर के लिए कि यहाँ आएँ और सेटल्ड हो जाएं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने के हवाले से रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं, जैसे कि खाना पीना है, चाय है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं रूटीन में, जो महंगाई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल हालात हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती हैं चीज़ें हैं या यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो नॉर्मल हालात हैं, ना ही महंगाई है ना ही सस्ती हैं। वो असल में यूरो कन्वर्ट करते हैं हम एशियाई अक्सर लोग पाकिस्तान के साथ, इंडिया और इंडिया के साथ, तो फिर हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो ना ही कोई महंगाई है ना ही सस्ते हैं, लेकिन एक पुरसकून लाइफ थोड़े पैसों में आप कर सकते हैं और अच्छी सेविंग कर सकते हैं। तो ये भी माहौल ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत तो किसी ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आयरलैंड कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर वेदर इंतहाई ठंडा है। अभी से जो है ना 9-10 सेंटीग्रेड तक चला गया दर्जा। सर्दी है बहुत ज़्यादा, और आने नेक्स्ट 15-20 दिन तक यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। तो मौसम के लिहाज से भी इंतहाई बहुत अच्छा कंट्री है। उसके अलावा दोस्तों, जो अक्सर दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं और कि जी आयरलैंड हम आएँ, सेटल हो जाएं, तो उसके बाद पे हमारे लिए कोई आगे जाने के मौके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, ये कंट्री ख़ुद बहुत जल्दी 3 से 4 साल में पासपोर्ट दे देता है। तो इसके पासपोर्ट की वैल्यू ये है कि 180 कंट्री का ऑन अराइवल वीज़ा है। आप पूरा यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए भी हो गया, अमेरिका, तो ये 180 कंट्री में आते हैं जिसमें आप इजीली इस पासपोर्ट पर जा सकते हैं। इस पासपोर्ट की यूके के पासपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छी वर्थ है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे और गूगल पे। तो इसके पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर भी आप सोचते हैं कि जी हम इससे आगे जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास वर्क परमिट है और आपका वर्क परमिट सिर्फ 1 से 2 महीने का पुराना है,
तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वर्क परमिट की बेस पर कनाडा का या अमेरिका का, तो 200%, 100% नहीं कह रहा, 200% आपको ये कंट्री वीज़ा देते हैं अगर आपके पास वर्क परमिट हो तो मतलब आप 2 से 3 महीने के बाद USA या अमेरिका अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं ईजीली। तो लेकिन आप अमेरिका चले भी जाएं तो अमेरिका तो 6, 7, 8 साल से पहले पासपोर्ट नहीं देता, उसके भी टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और सैलरीज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ से अमेरिका में कम सैलरीज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा हैं। अमेरिका के हालात ये हैं कि वो ख़ुद कर्ज़े में डूबा हुआ है, मैशत उसकी रोज़ बरोज़ नीचे आती जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका जाना घूमने फिरने के हवाले से इंतहाई खूबसूरत कंट्री जाना चाहिए, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस और उस फ्यूचर के हवाले से कि पासपोर्ट लेना है तो अमेरिका मेरे ख्याल में आजकल के हालात में बेहतर नहीं है। इस तरह का कोई कंट्री जैसे आयरलैंड है, UK है, या मतलब इसके जो करीब 3 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो तरक्की याफ्ता है, उनके पासपोर्ट मिल जाए और वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस हो सिस्टम हो जाए तो अमेरिका से बहुत बेहतर है। सैलरीज़ के हवाले से आयरलैंड बहुत अच्छा है। UK का लोग कह रहे हैं कि इतनी अच्छी सैलरीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा रश होने की वजह से वहाँ पर अभी थोड़ा काम की भी थोड़ी परेशानी हो रही है। अब काफ़ी सारे UK जो दोस्त अहबाब रहते थे, जानने वाले रहते थे, अब वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि UK से फिर यहाँ इजीली ये आ सकती हैं, कार पे बैठ के भी आ सकते हैं। अब जहाँ हम मौजूद हैं कॉर्क सिटी में, यहाँ से 380 किलोमीटर है लंदन सिटी। तो जाना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, लेकिन रहना आयरलैंड बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फारनर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों मेन चीज़, अक्सर दोस्तों के सवाल भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं कि भी पासपोर्ट आप सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ यहाँ रहने के की वजह से मिलता है, या कोई और भी रीज़न्स हैं जिससे पासपोर्ट मिल जाता है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ के नेशनलिटी लेने के लिए 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर परमानेंट तकरीबन 4 साल रहें, और सिर्फ 60 दिन ऐसे हैं मतलब साल में जो आप बाहर गुजारें, लेकिन बाकी तमाम 10 महीने जो है आप इस कंट्री में गुजारें, तो एलिजिबल हो जाते हैं आप 4 से 3 साल के बाद अप्लाई करने के लिए। तो वो प्रोसेस होता रहता है, तो 6 से 8 महीने साल के अंदर अंदर फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। मतलब 30 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो 8 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। एक तरीक़ाकार तो ये हो गया कि आप परमानेंट वहाँ रहें और साल में 10 महीने आप इस कंट्री में वक्त गुजारें। उसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर यहाँ पर आप शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल सकता है। तो वो अब दौर चला गया कि आपने अप्लाई शादी की और आपको फौरी तौर पर पासपोर्ट मिल जाता है। नहीं, PR तो दे देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, लेकिन पासपोर्ट के लिए कम से कम 2 साल का अरसा वो उन्होंने रख दिया है। तीसरा ये है कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ यहाँ रह रही है और आप कोई लैंड ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, तो उस बेस पे भी आपको पहले PR मिलेगी, फिर 2 साल के अंदर अंदर आपको और आपकी फैमिली को इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। तो ये 3 से 3 तरीके हैं। बाकी बहुत अच्छा कंट्री है, रहने के काबिल कंट्री है। पाकिस्तान के हालात जैसे हैं और आने वाले फ्यूचर में जो हालात होने जा रहे हैं, ये भी कोई ढके छुपे नहीं हैं। तो अभी यहाँ पर आकर पाकिस्तानी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा वास्ता जुड़ा रहे। बाकी दोस्तों ने कोई सवालात पूछने, किसी ने कोई चीज़ मालूमात मज़ीद लेनी है कि इसके वीज़े के लिए हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अच्छी वीडियो लेकर।